25 मार्च की वो सुबह जब जगदीश अपने घर से खाना खाकर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस निकल पड़े, जहां वह हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर थे। रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका जी घबरा रहा हो, बार बार चक्कर आ रहे हो। उन्होंने सोचा शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। वह ऑफिस पहुंचे, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाया और सिटी हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जैसे ही वो पहुंचे, डॉक्टर ने जब चेक किया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनके घर पर इन्फॉर्म किया गया। उनकी बेटी मीरा, जिसके वो बेहद करीब थे, और हर एक बेटी अपने पिता के बेहद करीब होती है। जब उसने अपने पिता की मौत की खबर सुनी तो वो जैसे टूट सी गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी फैमिली को हैंडओवर कर दी गई। घर वाले जगदीश की शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़े। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ खास नहीं निकला, तो घर वालों ने सोचा शायद ये एक अचानक हुई मौत है। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। मीरा अपने पिता को खोने के बाद जैसे टूट सी गई। हेड कांस्टेबल की नौकरी की वजह से अब मीरा को अनुकंपा की नौकरी मिलने वाली थी। 1 साल बाद लगभग मीरा की शादी कर दी गई, और जिस लड़के से शादी हुई वो लड़का भी अपने पिता की जगह पर अनुकंपा की नौकरी कर रहा था। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उधर मीरा की भी ट्रेनिंग आने वाली थी, और मीरा के पति अंकित भी अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ा। धीरे धीरे कर कर शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अचानक से एक दिन अंकित पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जाकर उसने जो कन्विंस किया उसको सुनकर रोंगटे से खड़े हो गए। मीरा हमेशा से ही खुले विचारों की लड़की थी। वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि कोई भी उसकी बातों में, उसके जीवन में रोक टोक करे, जैसे उसके पिता ने उसे आजादी दे रखी हो। अंकित ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये कन्विंस किया कि जगदीश की मौत अचानक मौत नहीं थी, उसको मारा गया था। पुलिस के लिए भी ये चौंकाने वाला खुलासा था, क्योंकि ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे कोई बात सामने आई जो ये जाहिर करे, ये साबित कर पाए कि उनकी मौत नहीं बल्कि किसी ने उनकी हत्या की हो। अंकित कोई और नहीं, वो ही लड़का जिसकी वजह से मीरा के पिता ने मीरा पर पाबंदियां लगाई थी। हर एक पिता अपनी बेटी को बहुत ही सुरक्षित रखना चाहता है। जगदीश भी अपनी बेटी मीरा से बहुत प्यार करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी भी लड़कों के चक्कर में अपना जीवन खराब करे। लेकिन मीरा को जैसे रोक टोक पसंद ही नहीं था। मीरा के पिता हमेशा उस पर नजर रखते। 1-2 बार उन्होंने नोटिस किया कि मीरा किसी से फोन पर बात करती है। कुछ समय के लिए नहीं, घंटों फोन पर बात करती है। 1-2 बार जगदीश ने मीरा को टोका भी, लेकिन मीरा कहाँ मानने वाली थी। एक दिन जगदीश जब अपने ऑफिस से आ रहे थे तो उन्होंने देखा मीरा किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है। घर आकर उन्होंने जब मीरा से पूछा तो मीरा जैसे भड़क सी गई। उसे लगने लगा कि उसके पिता उसके जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं, और वह अपना जीवन अपनी मन मर्जी से नहीं जी पा रही है। अब उसके पिता ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, और मीरा को उन चीजों से परेशानी होने लगी। वो लड़का अंकित ही था, जिससे मीरा फोन पर घंटों बातें करती थी, और जगदीश के मना करने के बावजूद भी वह उनसे मिलने जाती थी। मीरा की शादी अंकित से ही हो गई, क्योंकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे। अब मीरा अंकित से एक ऊंची पोस्ट पर पोस्टिंग हो गई। अंकित को ये चीज खराब लगी। मीरा अपनी मन मर्जी से, अपनी मन की मालिक, अपनी मर्जी से जीवन जीने वाली। अब तो वह अंकित को भी किसी भी बात पर सुना देती, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करती। अंकित भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगा, लेकिन वो बातें कब इतने बड़े झगड़ों में तब्दील होने लगी शायद दोनों को भी नहीं पता था। अब तो छोटी छोटी बातों पर दोनों का झगड़ा ऐसे होने लगा, पीछे की बातें बाहर आने लगी। वो बातें जो शायद
या दुनिया में किसी को भी नहीं पता थी। अब अंकित भी इनसिक्योर फील करने लगा कि मीरा मेरे से ऊंची पोस्ट पर पोस्टेड है और अब तो उसकी ज्वाइनिंग भी आने वाली है, वो मुझे कहाँ से ही भाव देगी। और ना तो वो मेरा कहना मानती है, वो मुझसे झगड़ा करती है, लड़ाइयां करती है। अब अंकित का एक ही मकसद था कि अब मीरा मेरे हाथ से निकल जाएगी, लेकिन मैं उसे अब सुकून की जिंदगी नहीं जीने दूंगा, क्योंकि वो राज जो सिर्फ अंकित जानता था, अब वक्त था उस राज का खुलासा करने का। लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, दोनों आपस में एक दूसरे को धमकियां देते, वो पुराने राज खोलते जो शायद उन दोनों को ही मालूम था। और एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि अंकित पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जबकि अंकित को पता था कि इस चीज में वो भी शामिल है, अगर नुकसान होगा तो उसका भी होगा। लेकिन अपने नुकसान की परवाह ना करते हुए वो सिर्फ मीरा को तकलीफ देना चाहता था, मीरा की जिंदगी शायद बर्बाद करना चाहता था। वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने बताया कि जगदीश जी की मौत अचानक मौत नहीं हुई, उसको उन्हीं की बेटी ने मारा है। एकदम से ये खबर जब मीरा के घर वालों को पता चली तो वो एकदम से सहम से गए। अंकित ने बताया कि मीरा ने अपने पिता को मिल्क शेक में जहर देकर मारा था, क्योंकि उस दिन जगदीश मिल्क शेक पीकर ऑफिस गए थे। वो एक ऐसा जहर था जो इंसान को धीरे धीरे मारता है, वो शरीर में एकदम से नहीं फैलता, वो ऐसे मौत देता है जो एक नेचुरल डेथ लगती हो, कि ये स्वाभाविक मौत है, जैसे चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस और मेडिकल टीम की भी कमी रही है। उनकी लापरवाही की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज सामने नहीं आई कि उनकी मौत जहर की वजह से हुई। कई बार सैंपल डिले हो जाते हैं। मीरा बहुत चालाक थी, उसने ऐसा जहर चूज किया था अपने पिता को मारने के लिए जो एकदम से नहीं, धीरे धीरे बॉडी पर असर करता हो। और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसलिए शो नहीं कर पाएगा क्योंकि मीरा अच्छे से जानती थी कि मेरे घर वाले कभी भी शक नहीं करेंगे कि मेरे पिता की कोई हत्या भी कर सकता है। नॉर्मल पोस्टमार्टम हो जाएगा और उसमें ये आएगा भी नहीं कि मेरे पिता की मौत जहर की वजह से हुई है। अब ये केस मर्डर केस बन चुका था। पुलिस मीरा को पकड़ कर लेकर आई, उस लड़के को पकड़ा जिन्होंने मीरा को ये जहर प्रोवाइड करवाया था। तीनों को पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस ने अपनी तरफ से कड़ाई से जांच की तो मीरा ने सच उगल दिया, एक ऐसा सच जो 3 साल से दबा हुआ था। वो सच निकला पति पत्नी की आपसी झगड़े की वजह से। वो कहते हैं कि सच कभी छुपता नहीं, कभी ना कभी तो बाहर आएगा। और दोनों के आपसी झगड़े की वजह से दोनों ने अपने ही जीवन को खत्म कर लिया था। मीरा अपने पिता की उन लगाई गई पाबंदियों से इतनी परेशान हो गई थी कि उसे अपने पिता को मारना पड़ा। लेकिन एक पिता ये कभी नहीं समझ पाएगा, या शायद जगदीश जी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका प्यार, उनकी फिक्र, उनकी परवाह उनकी बेटे के लिए उनकी खुद की ही मौत की जिम्मेदार हो जाएगी। क्योंकि वो पुलिस महकमे में थे, उन्हें अच्छे से पता था दुनियादारी की बातें। रोज आने वाले ऐसे केसेस को वो हैंडल करते थे, वो अच्छे से समझते थे। और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी ऐसे गलत इंसान के हाथों में जाए या किसी गलत लड़के के चक्कर में फंसे। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी ये परवाह उनकी ही मौत का कारण बनेगी। जीवन में हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जरा सी रोक टोक करने के बाद वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी आजादी पर कोई पाबंदी लगे, वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई रोके टोके या कुछ कहे। और ऐसा ही मीरा ने किया। अपने पिता को मारने के बाद वो आराम से अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करती। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक कातिल भी हो सकती है। वो अपने पति के साथ अपने जीवन को जी रही थी, लेकिन वही पति जिसके साथ उसने सातों जन्म की कस्में खाई थी, आज उसी पति की वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे थी। अगर आपको भी कोई रोकता है, टोकता है और आप उस चीज को गुस्से में लेकर जाते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज को रुक कर सोचिएगा कि कोई आपके भले के लिए ही कह रहा है। कुछ भी कदम उठाने से पहले
गुस्से में कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।